बेशक बेशक। हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु कुरैश थे। जी जी। हमरे तुम्हारे यहाँ पठान सबसे बड़े माने जाते हैं सैयद जी। और अरब में कुरैश माने जाते थे। बेशक। कुरैश खानदान सबसे ऊंचा खानदान। जी। तो हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु कुरैश थे। अमीरुल मोमिनीन थे। आज तो जो मंत्री बन जाते उन्हें अपनी पब्लिक की फिक्र नहीं रहती, लेकिन हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन थे। दिन में काम देखते थे और जब रात में लोग सो जाते तो अल्लाह के बंदों की खबर गिरी करने के लिए हजरत उमर रातों रात गश्त किया करते थे। बेशक। अकेले। आज तो कोनो मंत्री अकेले निकल नहीं सकते, जाना थे काम अत्ता गड़बड़ है जी मार दिए जी। लेकिन वो जमाना बड़ा इंसाफ का था। हक है, हक है, हक है। हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु रात की तारीकी में मदीने मुनव्वरा के अतराफ में निकल जाते थे। जी। एक मर्तबा एक गली से गुजर रहे थे तो एक घर से लड़ने की आवाज कानों में पहुंची। अल्लाह अल्लाह। हजरत उमर फारूक आजम वहीं खड़े हो गए। सुनने लगे तो क्या सुनते हैं कि घर में माँ और बेटी में लड़ाई हो रही है। अल्लाह अकबर। माँ अपने लड़के से कहती बेटी दूध में पानी मिला दे, और लड़की कहती थी अम्मा इस्लाम के अंदर दूध में पानी मिलाकर बेचना मना किया गया है, जायज नहीं। हजरत उमर ने मना किया है कि दूध में पानी मिलाकर न बेचना। तो बुढ़िया कहे सरे मिला दे, कहूँ देखा था मिला। तब लड़के ने कहा था अम्मा अफसोस की बात है कि अमीरुल मोमिनीन के सामने हम उनकी फर्मा बरदारी कदम भरे और पीठ पीछे उनकी मुखालिफत करें, ये नहीं हो सकता। उस घर में दूध बिकता था। हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हुमा बेटी की लड़ाई सुन के आगे गुजर गए। सुबह हुई तो सिपाहियों को भेजा, कहा जाओ फला घर में माँ बेटी रात में लड़ाई कर रहे थे, दोनों को लेके आओ। सिपाही गए और माँ बेटी को लेकर आए। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया तुम दोनों रात में कैसा झगड़ा कर रही थी? तो माँ गलती पर थी, इसलिए शर्मिंदगी की वजह से खामोश हो गई, कुछ बोली नहीं। लेकिन लड़की बोल पड़ी। जो सच्चा होता है वो हर मैदान में बोल देता है। सच्ची बोली में आदमी कभी झिझकता नहीं, हमेशा अल्लाह उसे सच्चाई की वजह से इज्जत अता फरमाता है। बेशक बेशक। एक मर्तबा एक मीटिंग में था बहरेच, एक टीचर साहब कुछ झूठ से काम कर बोल रहे थे। तो अधिकारी ने कहा था मौलाना एक झूठ को सच साबित करने के लिए तुम 1000 झूठ बोलोगे फिर भी उसको सही साबित नहीं कर पाओगे जी। एक झूठ को सही साबित करने के लिए 1000 बोली झूठी मिलाओगे फिर भी वो झूठ के झूठी रहेगी। तो सच बोलना चाहिए इंसान को। इसीलिए अल्लाह के रसूल फरमाते इन्ना सिद्का बिर्रुन, बेशक सच्चाई ऐसी नेकी है केवल बिर्रो यादी इलल जन्ना, ये नेकी ऐसी है जो इंसान को जन्नत की तरफ लेके जाती है। सुभान अल्लाह। इंसान को हमेशा सच बोलना चाहिए। वक्ती तौर पर थोड़ी रुसवाई होगी लेकिन अल्लाह उसके बहाने ऐसी इज्जत अता फरमाएगा कि इंसान कभी सोच भी नहीं सकता। लड़की ने कह दिया अमीरुल मोमिनीन ये मेरी माँ है, मेरे घर में दूध बिकता है, ये रात में कह रही थी दूध में पानी मिला दो और मैं मना कर रही थी कि अमीरुल मोमिनीन ने मना फरमाया है, ये मान नहीं रही थी। हजरत उमर ने बुढ़िया से पूछा बताओ क्यों तुम दूध में पानी मिलाने पर अपनी बच्ची को मजबूर कर रही थी? तब उस बुढ़िया ने कहा ऐ अमीरुल मोमिनीन मैं बेवा हूँ, मेरे यहाँ रोजी कमाने वाला कोई नहीं,
थोड़ा सा दूध घर में होता है, अगर खालिस दूध बेच लूं तो मेरा और मेरी बेटी की जिंदगी का गुजारा नहीं हो सकता, और मेरे ऊपर इस बच्ची का बोझ है, इसलिए मैं दूध में पानी मिलाकर बेचती हूँ ताकि मेरी और मेरी बेटी की जिंदगी की जरूरियात पूरी हो जाए। मैं मजबूर हूँ, कोई रोजी कमाने वाला नहीं, मैं बेवा हूँ, गरीब हूँ। वो ग्वालिन थी, ग्वालिन अहिरिन खानदान की, अल्लाह पिछड़ी बिरादरी की, और हजरत उमर कुरैश बिरादरी के थे, अमीरुल मोमिनीन थे, पूरी दुनिया के प्रधानमंत्री थे, समझो। सुभान अल्लाह। लेकिन क्या शान थी अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर के, कि अपने बेटों को बुलाया, और बुलाने के बाद फरमाया कि मेरे बेटो देखो, ये लड़की इस बेवा औरत की है और इसका बोझ इस बेवा औरत के ऊपर है, और इसकी वजह से दूध में पानी मिलाकर बेचकर गुनहगार बनती है, इसलिए तुम में से कोई इस लड़की से निकाह कर ले ताकि इस लड़की का बोझ तुम्हारे सर आ जाए और इस बेवा औरत का सर बोझा से हल्का हो जाए, और दूध में पानी मिलाकर बेचने से अपने आप को बचा ले। हाय 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 माशाअल्लाह। हजरत उमर के एक लड़के तैयार हो गए, कहा ठीक है अब्बू, अगर ऐसी बात है तो मेरा निकाह फरमा दो, सुभान अल्लाह। इस लड़की का बोझ हम उठाएंगे। हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने उस ग्वालिन की लड़की को अपनी बहू बना करके कयामत तक करके इज्जत भी अता फरमा दी, सुभान अल्लाह। और उस बेवा औरत के बोझ को हल्का कर दिया और उसके लिए आसानियां पैदा फरमा दी। पता चला कि सहाबा की जिंदगी हमारे लिए हिदायत है कि हम जब किसी लड़की से निकाह करें तो ये न देखें कि ये गरीब घर की है, ये न देखें कि ये नीची बिरादरी की है, पिछड़ी बिरादरी की है, बल्कि अगर वो लड़की इस लायक है तो आप जरूर उसको अपने गले से लगा लें, अल्लाह राजी होगा, अल्लाह के रसूल राजी होंगे और सहाबा की सुन्नत भी अदा होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन आज हम इन चीजों की तरफ ध्यान नहीं देते, बिरादरी देखते हैं जी, मजहब नहीं देखते। अल्लाह अकबर। कि हाँ सुन्नी है कि देवबंदी, इससे मतलब नहीं है। सुन्नी है कि मौदूदी है कि जमाती है कि तबलीगी वाली, इससे मतलब नहीं है, बस बिरादरी होनी चाहिए जी। बिरादरी बाद में है, सबसे पहले तो आप ईमान देखें और ईमान के बाद आप बिरादरी भी देखें। बेशक बेशक। अगर बिरादरी में इस लायक कोई नहीं है, गैर बिरादरी में है, तो मुसलमान होना हमारे आपके लिए काफी है। जी जी जी। लेकिन आज हम में आप में कुछ चीजें ऐसी हैं, आजकल तो निकाह को लोगों ने बहुत बोझ बना दिया। जी यकीनन यकीनन। हदीस पाक में मन इब्तदिया फिल इस्लामी बिदअतन, जिसने इस्लाम में कोई बिदअत पैदा किया जिसका ताल्लुक दीन से नहीं है, तो कयामत तक उस इजाद करने वाले पर गुनाह उस बिदअत का पड़ता रहेगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इसीलिए हुजूर ने फरमाया है कुल्लु बिदअतिन दलालतुन, हर नई बिदअत गुमराही है। बिदअत से मुराद ही बिदअत सय्या। बेशक। निकाह नाम है दो गवाहों की मौजूदगी में ईजाब और कबूल का। सुभान अल्लाह। सिर्फ कितना अच्छा नाम ना, उसमें 10 रुपया भी खर्च नहीं जी, 10 रुपया भी खर्च नहीं। दो गवाहों की मौजूदगी में एक तरफ से ईजाब हो जाए, दूसरी तरफ से कबूल हो जाए, निकाह हो गया। लेकिन उसके लिए पहले छिगई होती है जी। अब छिगई ही में आदमी परेशान हो जाता है। छिदने वाले इतने जाते हैं जी, और उसके बाद फिर मंगनी होती है। जी। मंगनी भी एक शादी हो गई। फिर तीसरे नंबर पर जब शादी आती है तो जब बुकवा लगे खोत है तब तो न पूछो का होत है। अल्लाह रहम करे। जी। घर भर के लिए पीला कपड़ा होना चाहिए। जी। ये इस्लाम में कितनी
बुरी बात है। आपने निकाह से क्या आपने जोड़ दिया ना? सब पीले कपड़े पहने, घर में सारी चीजें पीली हो हल्दी की तरीके से, ये हराम है, हराम है ये सोचना। ऐसा करना फजूल खर्ची है। बेशक बेशक। इस्लाम सादगी को पसंद करता है। इस्लाम फैला है सादगी से फैला है। बेशक हक है, हक। आपने इसको क्या बना दिया? मदीने मुनव्वरा में हजरत उमर रहते थे और रूम, मुल्क रूम मदीना से बहुत दूर था। वहां के बादशाह कैसरो किसरा जब हजरत उमर का नाम सुनता थे, उनके सामने कोई हजरत उमर का नाम ले लेता तो थरथराने लगते थे। अल्लाह अकबर। एक दफा वहां के बादशाह ने एक कासिद मदीना भेजा। रूम के बादशाह कैसरो किसरा ने एक कासिद भेजा कि जाओ मदीना देखो कि उमर का बादशाही ताज कैसा है, उमर का शाही महल कैसा है, उमर की फोर्स कैसी है, उमर का तख्त कैसा है, कि हैं मदीने में और उनका नाम हम सुनते हैं तो हमारे बदन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अल्लाह। तो रूम के बादशाह ने मदीना भेजा था एक कासिद को, जाके खबर लेके आओ। जब वो मदीना आया, पूछा यहाँ का शाही महल कहाँ है? तो लोगों ने कहा शाही महल वहल यहाँ कुछ नहीं है। कहा तुम्हारे अमीर का मकान कौन है? तो क्या देखते हैं हजरत उमर का घर है जो खजूर के पत्तों का झोपड़ा है। अल्लाह अल्लाह। पूरी दुनिया के अमीरुल मोमिनीन है और खजूर के पत्तों के झोपड़े का मकान है। कहा यही हमारे अमीरुल मोमिनीन उमर का घर है। कहा फैसला कहाँ करते? कहा मस्जिद नबवी में। वहां गए तो उस जमाने में मस्जिद नबवी भी कच्ची बनी हुई जी। तो वो पूछने लगा है कहाँ, हम उनसे मुलाकात करने आए। तो तलाश करने लगा तो पता चला, एक साहब ने बताया कि अभी अभी हमने फला बाग में अमीरुल मोमिनीन को सोते हुए देखा। अल्लाह अल्लाह। तो मुल्क रूम का कासिद जब बाहर गया और खजूर की बाग में पहुंचा तो देखा कि हजरत उमर हाथ की तकिया लगाए बाग में जमीन के ऊपर ऐसे लेटे सो रहे हैं। सुभान अल्लाह। जैसे अभी हमने मस्जिद के दरवाजे पे देखा 3-4 लोग बेचारे ऐसे पड़े सो रहे हैं जी। हजरत उमर हाथ की तकिया लगाए बाग में ऐसे तने तनहा सो रहे हैं। मुल्क रूम का वो कासिद जब पता पाया कि यही अमीरुल मोमिनीन है, अल्लाह अल्लाह, तब कहा था खुदा की कसम इनकी सादगी का यह आलम कि जमीन पे बाहर पड़े हैं अजनबियों की तरह, हाथ की तकिया लगाए सो रहे हैं और इनके नाम से मुल्क रूम के बादशाह थरथरा उठते हैं। खुदा की कसम इनकी सादगी का ये आलम है कि अल्लाह ताला ने इन्हें वो रोब अता फरमाया है। फौरन वो मुल्क रूम का कासिद हजरत उमर की सादगी देख करके फौरन वो कलमा पढ़ने लगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कलमा पढ़ के और इस्लाम को कबूल कर लिया। सुभान अल्लाह। इस्लाम सादगी को पसंद फरमाता है, आपने शादी को दुश्वार बना दिया। ऐ लोगों, बिदात को न फैलाओ, इन्हीं चीजों को बचाकर अपनी बच्ची को जहेज में दे दो। कुरान हकीम में अल्लाह फरमाता लिज़्ज़कर मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, लड़का का दूना, लड़के का 2 रुपया, लड़की का 1 रुपया होता है। अगर आपके यहाँ 50 बीघा जगह है तो उसमें लड़के का 2 हिस्सा, लड़की का 1 हिस्सा। अगर लड़के का 2 बीघा हुआ तो लड़की का 1 बीघा हुआ। तो आप ये खुराफात में ना खर्च करो, बल्कि वही चीज अपनी बच्ची को जो हक है आपके ऊपर वो दे दो और फजूल खर्चियों से अपने निकाह को बचाओ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह को इबादत बताया। कहा निकाह एक इबादत है और नस्ल इंसानी के बढ़ने का जरिया है। बेशक। तो हम इबादत को इबादत तक महदूद रखें। कुरान करीम में है कि एहसान करो,
अल्लाह फरमाता वदिल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन कि माँ बाप पर एहसान करो, रिश्तेदारों पर एहसान करो, यतीमों पर करो, बेवाओं पर करो। अल्लाह ने एहसान का हुक्म दिया है रिश्तेदार पर। और आज हम रिश्तेदार के यहाँ बारात अपनी मनमानी ले जा करके और अपने रिश्तेदार को हम तंग करते हैं। कुरान कहता है एहसान करो रिश्तेदारों पर, और आप रिश्ता लगाते हैं और फिर एक भारी भरकम बारात लेके आप जाते हैं। फिर अगर कहीं खाने में कोई कमी आई तो फिर अपने रिश्तेदार की बेइज्जती भी करते हैं। इस्लाम कतान इसकी इजाजत नहीं देता। देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत हाजिर हुई और उसने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास 2 पैगाम आए। एक तो अमीर माविया का पैगाम आया और एक फलां का, नाम याद नहीं आ रहा है। 2 पैगाम आए, दोनों में से मैं रिश्ता किसके साथ करूं? तो सरकार ने फरमाया फलां जो है वो सीधा है लेकिन गरीब है, रहम दिल तो है लेकिन गरीब है। और फलां जिसका तुमने नाम लिया वो मालदार तो है लेकिन वो मरकहा है। हुजूर ने इसे फरमा दिया, वो मारता बहुत है। अब दोनों में से जो तुम्हें पसंद हो। तो फिर उस औरत ने उस नेक गरीब आदमी रहम दिल को पसंद फरमाया और उसके पैगाम को कबूल किया और उसके निकाह में जाकर के उसकी बीवी हो गई। बेशक। और जो दौलतमंद था लेकिन मरकहा था, मरकहा का मतलब ये कि उसके हाथ ज्यादा उठा करते थे, बेरहम था, तो उससे उसने उसके पैगाम को रद्द कर दिया। पता चला कि हम लड़कियां उन्हीं के हाथ में दें जो रहम दिल हो, जालिमों के हवाले न करें। बहुत से लोग तो अपनी बच्चियों को भेजकर सिर्फ अपने सर का बोझा उतारते हैं कि चली जाए किसी तरीके से। ना, वो तुम्हारी औलाद है। जिंदगी, उनकी आने वाली मुस्तकबिल जिंदगी को भी आपको सोचना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी बेटी ज़ैनब थी। ज़ैनब की शादी इस्लाम से पहले हुई। इस्लाम तो 40 साल के बाद आया, लेकिन हुजूर ने ज़ैनब की शादी पहले ही कर दिया। किसके साथ? अबू लास के साथ। अबू लास मुसलमान नहीं थे, इस्लाम था ही नहीं उस टाइम में। शादी कर दिया। हजरत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा सरकार की बीवी हैं, उनके पास सोने का हार था। तो एक माँ को अपनी बेटी से बेपनाह मोहब्बत होती है। हजरत खदीजा ने अपने सोने का हार उतार कर अपनी बेटी ज़ैनब को पहना दिया और रुखसत कर दिया। कुछ दिनों के बाद जब इस्लाम आया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दामाद अबू लास से कहा, अबू लास इस्लाम कबूल कर लो। ज़ैनब तो इस्लाम ले ही आई, नबी के घराने की थी, नबी की औलाद थी। अबू लास से कहा तो अबू लास ने इनकार कर दिया। कहा ना, मैं इस्लाम नहीं कबूल करूंगा, आपको अल्लाह का रसूल नहीं मांग सकता, माज़अल्लाह। तो सरकार ने फरमाया तो फिर मेरी बेटी ज़ैनब को तलाक दे दो। तो कहा ना, मैं तलाक भी नहीं दूंगा, न ईमान लाऊंगा न ज़ैनब को छोड़ूंगा। यहाँ तक कि जंग हुई। उस जंग में हुजूर से लड़ने के लिए उनका दामाद अबू लास पहुंच गया मदीने मुनव्वरा में, इतनी लंबी सफर करके, और हुजूर से जंग के लिए मैदान में पहुंच गया। अल्लाह ने अपने नबी को कामयाबी अता फरमाई। अबू लास कैदी बन गया, पकड़ गया। पकड़ के जब मदीना लाया गया तो सरकार ने फरमाया, अबू लास अगर रिहाई चाहते हो तो फिदिया अदा करो। फिदिया मांगा। ज़ैनब को मक्का में पता चला कि मेरे शौहर मेरे अब्बा के हाथों में गिरफ्तार हो गए और मेरे अब्बा फिदिया मांग रहे हैं। तो ज़ैनब ने वही हार जो उनकी माँ हजरत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह अन्हा ने अता किया था, वही हार मदीना हुजूर के पास भिजवा दिया। कहा, अब्बा मेरा ये हार फिदिया में ले लो और अबू लास को रिहा कर दो।
जब सरकार के हाथों में वो हार मदीने मुनव्वरा में पहुंचा और उस वक्त हजरत खदीजा का इंतकाल हो चुका था। जब हार मेरे नबी ने देखा तो रो पड़े, हुजूर रोने लगे। साहबे किराम ने कहा, अल्लाह के रसूल, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाएं, आप हार देख के रो रहे हैं। कहा, क्यों न रोऊं, आज मुझे खदीजा की याद आ गई कि खदीजा ने अपने गले का हार उतार कर जैनब की शादी में दिया था। आज वही हार मेरी बेटी जैनब ने अपने शौहर की रिहाई के लिए मेरे पास भेजा है कि मैं हार ले लूं और अबुल आस को रिहा कर दूं। ऐ मेरे सहाबा, अगर तुम्हारी मर्जी हो तो मैं हार भी वापस दे दूं अबुल आस को और रिहा कर दूं। ऐसे ही सुब्राती पूर्वक कोई आदमी हो तो कहा, ना ही दमादमाद कुछ नहीं, सबके मामला बराबर चले, सही है। पैसा लो तक। लेकिन सहाबा मेरे नबी से बहुत प्यार करते थे। वाह वाह, बेशक। कहने लगे, अल्लाह के रसूल, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, जो आप करें वही बेहतर। बेशक। हुजूर ने अबुल आस से कहा, लो ये हार भी ले लो, ले जाओ मेरी बेटी ज़ैनब को दे देना, और तुम्हें रिहा भी किया जा रहा है। वाह। जब सरकार ने हार दिया और रिहा फरमाया, तब अबुल आस के आंखों से आंसू बहने लगे, रोने लगे अबुल आस। हुजूर ने फरमाया, अबुल आस रो रहे हो? कहा, अल्लाह के रसूल, खुदा की कसम, आप जैसा रहम दिल इंसान हमने नहीं देखा। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप जैसा रहीम व करीम हमने नहीं देखा कि आपकी बात मैं नहीं मानी, जंग में आपसे लड़ने आ गया, कैदी बन गया, ऐसे हाल में आपके रहम का आलम कि आप मेरा फिदिया भी वापस कर रहे हो, रिहा भी कर रहे हो। खुदा की कसम, आज मुझे यकीन हो गया कि आपकी नबूवत भी सच्ची है, आपकी रिसालत भी सच्ची है। कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कलमा पढ़ कर के अबुल आस मुसलमान हो गए। मेरे दीनी भाइयों, इसलिए मैंने इसको बयान किया कि अपनी बेटी को देना ये मेरे नबी की सुन्नत है। बेशक। फरमाते हैं कि लाओ रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लाओ रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला। वो बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की, बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। एक जगह फरमाते हैं कि उनके तो फैल हज भी खुदा ने करा दिए। सुभान अल्लाह। उनके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए। असलुल उसूल हाज़िर उस पाक दर। सुभान अल्लाह। जो कुछ है सब नबी का सदका है। बेशक, सुभान अल्लाह। सब फार्म भरे जा रहे हैं हज के लिए। आए हाय हाय। अल्लाह के बंदों के दिलों में तड़प है कि कब हम अरफात देखें, कब मक्का मदीना देखें, कब मिना देखें। जी। फरमाते आला हजरत कि होते कहाँ खलीलो बिना काबा मीना। सुभान अल्लाह। होते कहाँ खलीलो बिना काबा मीना। लौलाक वाले साहिबी सब तेरे घर की है। लौलाक वाले साहिबी सुभान अल्लाह। सब तेरे घर की है। सुभान अल्लाह। अभी आप लोगों ने हाफिज सनाउर रहमान साहब से बड़ी अच्छी नातें सुनी हैं और उनसे पहले अजीज़म जनाब शहनवाज
गोंडवी साहब से भी आपने भरपूर कलाम सुना है। हमारे आपके बीच हजरत नाजिम साहब किबला जो बड़ी अच्छी निज़ामत फरमा रहे हैं, खलीलुल उलूम के बेहतरीन उस्ताद और उसके रूही रवां हैं। आपके इमाम साहब हैं, माशाअल्लाह। इस कम उम्र में अल्लाह ने उन्हें इल्म से बहुत नवाजा है। माशाअल्लाह। खुशनसीब हैं सुबराती पुरवा के लोग कि एक आलिम और मुफ्ती के पीछे नमाज अदा हो रही है। माशाअल्लाह। और आपके गांव का और नसीबा बुलंद करने के लिए मौलाना तौकीर साहब और माशाअल्लाह। उनके घर वालों ने जो कदम आगे बढ़ाया, हाय हाय हमारी बच्चियों की मुस्तकबिल को संवारने के लिए, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वो बहुत बड़ा काम है। यकीनन यकीनन माशाअल्लाह। आज बच्चियों के रिश्ते जब दूर से आते हैं, बड़े लोगों को जब ज़रूरत होती है तो उनका यही कहना होता है कि हमें जहेज नहीं चाहिए, दौलत नहीं चाहिए, हमको ऐसी बच्ची चाहिए जो दीन से जुड़ी हुई हो, दीनदार हो, घर के लोग शरीफ हों, हमको ऐसी बच्ची चाहिए। बेशक बेशक। तो बच्चियों को कामयाब करने के लिए इन्होंने इकरा लिल बिनात कायम किया और अभी मुझे दिखाया, बड़ी खुशी हुई। माशाअल्लाह। अल्लाह ताला मज़ीद इनकी मदद फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और इस काम में अल्लाह ताला उन्हें भरपूर उरूज अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज निकाह के ताल्लुक से आप बैठे हैं। देखिए, हम लोगों में बिरादरियां हैं जी। बेग बिरादरी, अपनी बिरादरी में शादी करते हैं लोग, होना भी चाहिए, लेकिन अगर रिश्ता अच्छा मिल जाए तो मुसलमान देखो और रिश्ता कर दो। सही बात है। बेशक बेशक। लड़कियों की तरफ से कुफू है, लड़कों की तरफ से नहीं है। जी जी हक है। लड़का ऊंचे से ऊंचे खानदान में हो और नीचे से नीचे खानदान की लड़की को अपने निकाह में ले सकता है।